हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरी को। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आप लोग को मैं पढ़ा रहा था एफ ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में खत्म कर दिया था, एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे। ये एफ ब्लॉक का सेकेंड वीडियो है मेरा, ठीक है, जो आप लोग बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आया मेरा। बच्चों लोग बहुत अच्छे से देखे भी और कमेंट भी बहुत अच्छा किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज जो मैं उसके आगे से पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान समझेंगे। मैं स्टार्ट किया था आप लोग को वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था और आप लोग को समझ में आ भी गया था। बात समझ में आ रहा है? आप लोग को सब कुछ समझ में आ भी गया था। तो ध्यान दीजिए, आगे जो मैं लेके आया हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसमें लिखिए, ठीक है। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इसी तरह लिखिए लैंथेनाइड का, लैंथेनाइड आप क्या बस एल लिख सकते हैं, एल। आप समझिए कि ये लैंथेनाइड होता है। देखिए, लैंथेनाइड का प्रमुख ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है ना, +3 है, +3 है। इसके अतिरिक्त +2 एंड +4 स्टेट भी होते हैं, +4 स्टेट भी होते हैं। अब सुनिए क्या कह रहा है। लिखवाया हूँ कि लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, प्रमुख जो होता है +3 होता है, और इसके अतिरिक्त जो होता है +2 भी होता है और +4 भी होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे ध्यान दीजिए कि लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन में +3 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है। अब थोड़ा आगे इसके बारे में आप समझें, ध्यान दीजिए। अब आते हैं नोट पे। कहाँ पे? नोट। ध्यान दीजिए, नोट। जलीय विलयन में +2 एंड +4, जलीय विलयन में +2 एंड +4 की अपेक्षा +3 स्टेप अधिक अस्थायी होती है, क्लियर है बात? बोलिए सब लोग, गुड। इतना हो गया। अब आइए नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है इसके बारे में जानिए, ठीक है। लिखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इन तत्वों के अधिकांश आयन +3 अवस्था में अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। हो गया? प्रकृति के होते हैं तथा एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। नोट, ठीक है, देखिए नोट हो गया। लिखिए, लैंथेनाइड +3 एंड Lu +3 में शून्य चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है।
चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है तथा यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित नहीं करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब बात समझिएगा, देखिए इसका होता है 57 और इसका होता है 71, ठीक है। तो बात समझने के लिए इसको एक फिर बनाया है, कह रहा है कि ये जो आपका होता है ये पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेवियर पर वो नहीं करता है। बात समझिएगा। तो देखिए आपको कैसे को याद करना है, ट्रिक बना, देखिए इसको और इनको लाइन यहाँ से एल ए और यहाँ से एल यू, तो बन जाएगा क्या, लालू। लालू, ठीक है। देखिए ये करें कि जो होते हैं लालू, ये क्या होता है, ये आपका डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। देखिए एल मतलब लाइग्नाइट, एल यू मतलब ल्यूसीनियम, बताइए ना 50 आपका 71 पे है, ठीक है। ये आपके दोनों क्या करते हैं, ये आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। और बाकी इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा आपका, बोलिए, पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब ये डायामैग्नेटिक होगा, ये आपका कलरलेस होगा। क्या होगा, कलर, क्या होगा, कलरलेस होगा। क्लियर है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसको आप लोग दिखा दीजिए कहीं अच्छे से, याद करने का ट्रिक है आपका। लालू क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या ना कि लालू भाई, लालू अब क्या है, डायामैग्नेटिक है। किसमें, लैटेनाइट के केस में, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने का। आइए सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पर लिखिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक या एक से अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट के कारण होते हैं। एक या एक से अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट के कारण होते हैं। हो गया। अब समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब माना जाता है जब उसके पास एक या एक से अधिक अनपेयर की संख्या प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है। आइए तीसरा लिखिए, वह परमाणु या आयन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। उसे डायामैग्नेटिक। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, गुड। अगला अभी इसका एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि इतने वीडियो में तो मैं चाहता तो बना देता, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा आपका, बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटा में ही बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको आसानी से समझ में आता चला जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हेडिंग है ट्राई पॉजिटिव आयन के पॉजिटिव आयन की, ठीक है, ट्राई पॉजिटिव आयन के सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक चुंबकीय आघूर्ण, क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। हो गया। हिंदी क्या था, चुंबकीय मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय
ये आपका हेडिंग। अब समझेंगे ये क्या है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ट्राई, ट्राई होता है 3 और पॉजिटिव होता है आयन, ठीक है, मतलब प्लस, मतलब जिसके ऊपर 3 चार्ज होता है उसे ट्राई पॉजिटिव आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई पॉजिटिव आयन। याद रहेगा, जिसके ट्राई मतलब 3 पॉजिटिव होता है प्लस और आयन होता है आयन, जिसके सर पे 3 चार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राई पॉजिटिव आयन। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे सुनिए। अब इसमें हम कुछ बना रहे हैं आपको फिगर, ठीक है, उस फिगर को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक तरफ लिख रहे हैं ट्राई पॉजिटिव आयन, ठीक है, मतलब आयन लिख रहा हूँ। क्यों ट्राई पॉजिटिव की बात कर रहा है? ट्राई पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आयन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इसको रेज कर दूँ, ये हेडिंग हो गया ना, इसको मैं रेज कर दूँ कि आपको आसानी से समझ आ दूँ। देखिए पहला मैं लिख रहा हूँ आयन। क्या लिखा हूँ? आयन, ठीक है। और कौन सा आयन है? ट्राई पॉजिटिव वाला आयन है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैं पीछे अभी जस्ट कराया हूँ, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सैद्धांतिक, ठीक है, मान, सैद्धांतिक मान, मान, ठीक है, क्या हो? सैद्धांतिक मान हो गया, ठीक है। और इतना सा हो गया, बस नहीं, आपको 3 कॉलम बनाना है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। या आपको 3 कॉलम बन के रेडी हो गया। तब देखिए यहाँ पे होता है La प्लस 3, क्या होता है? La प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं Ce प्लस 3, मतलब इसके पास में क्या है? प्लस, मतलब क्या है, जितने पास होगा सबके क्या? Pr, ठीक है, प्लस 3 Nd प्लस 3, ये भी आपको समझना है यहाँ तक, ठीक है। उसके Pm प्लस 3, उसके बाद Sn प्लस 3, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए Eu प्लस 3, इतना, और 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 इसके साथ ही कर दूँगा, ठीक है, तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए अगर अनपेयर की बात करूँ तो इसके पास अनपेयर की संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6 होती है। क्या होती है? इसके पास 6 अनपेयर की संख्या। एक मैं और लिख दूँगा यहाँ पे GD, क्या लिख दूँ? GD प्लस 3, इसके पास 7 होती है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना? अब आइए, अगर इसका हम मान देखें कि 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका भी मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सही लिख दो 1 2, अब ये सही है, ठीक है, क्रम, ठीक है। तो अगर हम सीरियम का देखें, क्या अगर सीरियम का हम देख रहे हैं कि इसका क्या मान होता है, इसका मान जो मान आता है 2.56, क्या होता है? 2.56, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बोलिएगा। और फिर जब उसके बाद जाते हैं तो इसका जो मान आता है 3.65 आता है। क्या होता है? 3.65 आ जाता है। फिर इसके बाद जब हम जाते हैं, ठीक है, इस पर तो 3.868 हो जाता है। क्या होता है? 68 हो जाता है। कोई दिक्कत? जब इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 2.85 होता है। क्या होता है? 2.85 हो जाता है। अच्छा 3 है, क्या है यहाँ पे? 3 है, ठीक है। अब हम आते हैं अनपेयर की संख्या 5 पे। कहाँ पे? अगर अनपेयर की संख्या अगर 5 होती है तो वहाँ देखिए 1.55 से, ठीक, 1.55 से लेके 3.51 तक होता है। क्या है? 3.51 तक होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 6 पे। जब हम 6 पे आते हैं, ध्यान समझिएगा, इसका होता है 3.40 से लेकर, क्या 3.40 से लेकर, ठीक है, 3.51 तक होता है। क्या है? 51 तक होता है। अब जब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, इसका आपको जो दे देता है क्या 7.9, ये देखिए ये DM निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बोर मैग्नेटिक का मान निकल रहा है। ये मान कैसे निकल रहा है मैं आपको अगले वीडियो में लाकर आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इसका डाटा मान दिया है, लेकिन कैसे निकाला जाता है नहीं दिया है, ठीक है। तो ये BSc में जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका नोट करिए।
हो गया? बोलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए इसका ये मान होता है, मान कैसे निकाला जाता है हम आपको अगले वीडियो में आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछ रहा था इतना आपको बता दें। आप पेपर में कभी इसका मान कभी कुछ नहीं पूछेगा। अब ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है टीवी, ठीक है, ए दिया है, फिर उसके बाद दिया है डी वाई, क्या दिया है? डी वाई, उसके बाद दिया आपका एच ओ, उसके बाद ई आर, क्या दिया है? ई आर दिया है, उसके बाद टी एम दिया है, टी एम, उसके बाद वाई भी दिया है, वाई भी, और लास्ट में जो आपको दिया है क्या? एल ई आपको दिया है, ठीक है। कह रहे कि अगर इसके पास अंक की अगर संख्या देखा जाए तो वहाँ पे देखिए वहाँ से 0 1 2 3 4 आ रहे थे, अब यहाँ सब क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। देखिए ये आपका आसान तरीका होता है। हो गया? देखिए 1 मिनट रुकिए, समझिए। कह रहा है जैसे हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था ना, ठीक। तो अब देखिए जीडी से, ठीक है, ये आप ट्री बना लीजिए। जीडी से 1 2 3 4 5 6 7, अब वहाँ से 7 से अब फिर आपका घटते हुए क्रम में ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा बताइए? इसके बाद 6 था, वहाँ पे 7 था ना, यहाँ पे आपका कितना? 6 5 4, ठीक है, यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे क्लियर है बात? बोलिए, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? अब इसका मान जब निकालेंगे, इसका जो मान आता है 9.7 आता है, क्या आता है? 9.7 आता है, कोई दिक्कत नहीं ना? जब इसका मान निकालेंगे 10 पॉइंट, ठीक है, 10.6 आता है, क्या आता है? 10.6, और इसका भी मान जो आता है 10.6 आता है, क्या आता है? इन दोनों का मान लगभग क्या होता है? नियर अबाउट, आप समझ में? और जब इसका हम जाएंगे, ठीक है, तो 9.7 आता है, क्या आता है? 9.7 आता है, ठीक है। इसका आता है 7.6 आता है, क्या आता है? 7.6 आता है। इसका आता है 1.45, क्या आता है? 1.45, सॉरी 4.5 होता है। और जब इसका निकालते हैं क्या होता है? समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया? आगे ध्यान दीजिए। देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे इसका मान निकल के आ रहा था, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन हिंदी बोलते हैं व्याख्या, क्या बोलते हैं? व्याख्या, ठीक है। लिखिए इसमें, लिखिए लेंथेनाइड में चुंबकीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया? आगे लिखिए 4f ऑर्बिटल आयन में अंदर की ओर गहराई में स्थित होते हैं, तथा 5s2 5p6 तथा 5s2 एंड 5p6 सब सेल की प्रेजेंट के कारण बाह्य बलों की पारस्परिक क्रिया से प्रभावी रूप में
रहते हैं, प्रभावी रूप में रहते हैं। यदि लैंथेनाइड में, यदि लैंथेनाइड आयन में, आयन के, यदि लैंथेनाइड में, तो फिर सुनिए, यदि लैंथेनाइड में आयन के अनुचुंबकीय दोनों कारकों के कारण होता है, अर्थात आघूर्ण के मान केवल, आघूर्ण मोमेंट, ठीक है, आघूर्ण के मान केवल उनमें प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, उनमें प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। बात समझिएगा, यहाँ से पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, आप लोग हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, लिखिए इसमें एक लाइन, केवल इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण निम्न है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका होता है इक्वेशन, क्या होता है? इक्वेशन आपका फर्स्ट होता है। ठीक है, फॉर्मूला है म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट 4s ब्रैकेट में 4s s प्लस 1। ठीक है, तो देखिए लिखिए यहाँ पे भैया, ठीक है, देखिए एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, कामा ऑर्बिटल गति द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट निम्न है। ठीक है, अब आइए कह रहा है म्यू एल इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, एल क्या है? एल ब्रैकेट में एल प्लस 1। ठीक है, ये आपको होता है इक्वेशन नंबर, क्या होता है? इक्वेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, तब इसमें लिखिए वेव। ठीक है, देखिए वेव एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, हो गया, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे क्वांटम नंबर, तो आप 4 क्वांटम नंबर पढ़ाया होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको वहाँ से इसको देख सकते तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए इसके नीचे से, ये हो गया ना, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एल आपका कौन सा? कैपिटल एल रहेगा। ठीक है, लिखिए आगे पहले से लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल गति द्वारा प्रमाणित हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस एंड म्यू एल को छोड़कर निकाला जा सकता है। हो गया, निकाला जा सकता है। उसी के आगे लिखिए म्यू एस एंड म्यू एल के योग को म्यू जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया फॉर्मूला जी, जी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट जे प्लस 1, ठीक है, ये आपका होता है इक्वेशन 3, क्या होता है इक्वेशन 3 होता है, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिए आगे लिखिए जी को विपाटन कारक अथवा स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है। जी जो आपकी जी, ठीक है, जी को विपाटन कारक अथवा स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है। जे परिणामित क्वांटम नंबर है। जे परिणामित क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है जे का फॉर्मूला आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एक शब्द बोला है इसमें, ठीक है, कि हम बता रहे हैं, समझा दो, हम सुनिए कैसे बोल रहा है क्या, जे बराबर जो आपका होता है, ठीक है, एस प्लस एन, कह रहे हैं कि एक्स को और मतलब इनको जो हम जोड़ देते हैं तो क्या पर जे प्राप्त हो जाता है। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले एक फार्मूला था आपका, जो मैं अगर उन दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, देखिए कैसे, एक फार्मूला और देख लीजिए आप लोग, म्यू एस प्लस एस, ठीक है, ये आपका फार्मूला दिया, ठीक है। तो अगर ये आपको दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन पे आपका ये फार्मूला, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसी फार्मूला पर आपका ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है 4s, ठीक है, अंडर रूट एस प्लस 1 अब प्लस एस और एन प्लस 1, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसी फार्मूला का आप क्या हो क्वेश्चन जो दे रहे हैं, इसी फार्मूला का आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए बात समझिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये फार्मूला, इसको आप कहीं साइड में नोट लीजिएगा अच्छे से, उसी पर नोट लीजिए, ठीक है। अब बनाना है तो एक इक्वेशन क्या करें, बस नोट लीजिए फार्मूले को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आपको एस पता ही है, एल पता ही है, एस पता ही है, एल पता ही है, एस एल पता ही है और एल पता ही है, सब आपको पता है, ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग नोट लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है डी जी प्लस 3 का म्यू का मान ज्ञात कीजिए, म्यू का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है। क्या क्वेश्चन बोला है आपका, बोलिए क्वेश्चन क्या बोला, डी जी प्लस 3 का म्यू का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन दे दिया है तब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सोचने वाली, ठीक है। अब देखिए दूसरा, पहले आप जी डी को लीजिए, जी होता है 66, क्या होता है 66 होता है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे तो आपको पता है जी नाम लिखेंगे, इसके बाद 4 एफ लिखेंगे, 5 डी लिखेंगे और 6 यस लिखेंगे, यस को 2 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 54, 55, 56, 57 हो जाएगा इसके बाद 9 किसी की सॉरी क्या बात 7 बचा, सॉरी क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी इसका 64 होता है, मिस्टेक हो गया, देख लीजिए आप मिला लीजिएगा, इसका 64 होता है, ठीक है। अब आप काउंटिंग करिए, 54, 55, 56, 57,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ठीक है, 7। इसका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। अब ये बोल रहा है क्या कि GD प्लस 3 का हमको बताना। ठीक है, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। बचेगा इच्छा इसके पास जीना 4F, ठीक है, 4F 7। ठीक है, तो अब देखिए जब इतना आपको ये बच गया तो अब देखिए क्या करता है यहाँ पे। तो यहाँ का यस का कितना होता है 7 होता है, तो 7 यहाँ पे ऐसे बाप सबको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका टोटल। ठीक है, हम पहले निकालते हैं एस का मान। क्या निकालते हैं? एस का मान। देखिए अगर एस का मान निकालते हैं तो जितना अनपेयर की संख्या होती है वो आपका एस का मान होता है। ठीक है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 1/2 क्या होगा 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। क्या लिखता है? इस बराबर कितना आ गया 7। अब हम निकालते हैं एल का मान। क्या निकालते हैं? एल का मान। तो आपको क्वांटम में पड़ेगा तो आप देखिए इसका +3 माइनस +2 और +1 0 -1 -2 और -3। तो अब देखिए इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 5 और 1 6, यहाँ पे -1 -2 3 और 3 6, मतलब क्या देगा एल बराबर ये +6 आ रहा है, ये -6 आ रहा है। जब दोनों में से करेंगे क्या होगा आपका 0 है, ये आपकी 0, ये आपका 0 हो गया। तो बताइए एल बराबर में 0 आ गया और ये सॉरी एल बराबर 0 हो गया और इस बराबर आपका ये आपका +7/2 आ गया। क्या हो गया 7/2 आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। और उसके बाद हमें फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है आप लोग अभी आप बताएं आप लोग के यहाँ पे। ठीक है, म्यू एस प्लस एल इक्वल टू, ठीक है, 4S S +1 और प्लस L और L +1, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम मान क्या करेंगे आसानी से पुटअप कर देंगे। जब आप मान हम पुटअप कर देते हैं तो देखिए तो पहले लिखेंगे इक्वल टू 4 अंडर रूट, देखिए इक्वल टू में लिखा इक्वल टू इंटू 7/2। ठीक है, और अंडर रूट 7/2 और +1 क्या होगा +1। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 0 और +1 यह ना होगा। ठीक, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 4 इंटू 7/2। ठीक है, और इसको जब हम करेंगे तो 2 7/2 और +1। ठीक है, और ये आपको तो क्या हो जाएगा +0 बन जाएगा। ठीक है, 1 में जब तो आपका इतनी बात क्लियर होगा। अब आइए, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, देखिए इसका जब करेंगे हम 7 × 28 28 2 करेंगे तो कितना रहेगा 14, बोलिए 14/1 या 14 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 14 कर दीजिए या तो 1 कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको 14 ही कर दे रहे हैं। कितना कर रहे हैं 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इंटू, ठीक है, तो जब इसका हम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/2, देखिए तो 2 क्या 9/2, ठीक, 2 का में 2 में 7 9/2। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे इसका, ठीक है, अब देखिए इसको जब आपका अचानक इसको करेंगे यहाँ से 1 यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये आपका 1। इसका जब आएगा ये इतना हो गया ना। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा √60, क्या आ जाएगा √63। तो जो इसका जो आंसर आता है म्यू एस प्लस एल इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है 7.9 म्यू एस प्लस एल इक्वल टू
7.9 ये इसका क्लियर। ठीक, समझ में आ गया। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो 7.93 आएगा। क्या 7.93 आएगा। ठीक है, इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को